हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से अवैध घुसपैठ का मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह से बहस का केंद्र रहा। सीमा से लगे राज्य होने की वजह से यहां बार बार ये सवाल उठता रहा कि आखिर अवैध तरीके से देश में आने वालों पर नियंत्रण कैसे किया जाए और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही अवैध घुसपैठियों पर नकेल कसने की कार्रवाई तेज हो गई है। इस कार्रवाई की वजह से अवैध घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य में शुवेंदु सरकार ने अपने चुनावी वादे को जमीन पर उतारते हुए सूबे में पहले 2 डिटेंशन कैंप शुरू कर दिए हैं। फिलहाल ये डिटेंशन कैंप मालदा जिले के इंग्लिश बाजार और मुर्शिदाबाद जिले के लाल गोला में चालू किए गए हैं। गृह विभाग के कड़े निर्देशों के बाद एक्शन में आई पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही घुसपैठियों को ढूंढ निकाला। इनमें से 9 को मालदा और 3 को मुर्शिदाबाद के लाल गोला कैंप में शिफ्ट किया गया है, जिसके बाद से पूरे बंगाल में अवैध घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि शुवेंदु सरकार जब से राज्य के सीएम बने हैं, लगातार अवैध घुसपैठियों से लेकर अवैध कब्जों को लेकर एक्शन में है। इसी कड़ी में अब अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ शुवेंदु सरकार की कड़क नीति का असर जमीनी स्तर पर दिखने लगा है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले को समर्थक कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती की दिशा में अहम पहल बता रहे हैं। वहीं सरकार का तर्क है कि किसी भी देश की सीमाओं का सम्मान होना चाहिए और जो लोग तय कानूनी प्रक्रिया के बिना देश में प्रवेश करते हैं, उनके मामलों को व्यवस्थित तरीके से संभालना सरकार की जिम्मेदारी है। बता दें कि मालदा के इंग्लिश बाजार इलाके में बनाए गए इस सेंटर को सिर्फ हिरासत की जगह नहीं बल्कि एक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी और रहने खाने की व्यवस्था तय प्रक्रिया के तहत बनाई गई है, ताकि जिन लोगों की पहचान और नागरिकता की जांच चल रही है उन्हें एक तय व्यवस्था के तहत रखा जा सके। बता दें कि बंगाल में टीएमसी सरकार के समय ऐसे मामलों में स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बार कार्रवाई अधूरी रह जाती थी। अब अलग होल्डिंग सेंटर बनाने से जांच, पहचान और कानूनी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी। वहीं बंगाल सीएम शुवेंदु अधिकारी ने राज्य से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए डिटेंशन, डिलीट और डिपोर्ट यानी पहचान करो, नाम हटाओ और वापस भेजो का नारा दिया है। इसी रणनीति के तहत बांग्लादेश डिपोर्ट करने से पहले घुसपैठियों को अस्थायी रूप से रखने के लिए ये होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। उनका मानना है कि इससे प्रशासन के पास रिकॉर्ड रखने, सत्यापन करने और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाने में आसानी होगी। बता दें कि बंगाल सरकार का उद्देश्य किसी वैध नागरिक को परेशान करना नहीं बल्कि उन मामलों पर कार्रवाई करना है जहां कानूनी दस्तावेज और नागरिकता की स्थिति स्पष्ट नहीं है। सीमावर्ती जिलों में लगातार बढ़ते दबाव का असर स्थानीय रोजगार, सरकारी योजनाओं और संसाधनों पर पड़ता है। ऐसे में अगर सरकार रिकॉर्ड आधारित कार्रवाई करती है तो इससे आम नागरिकों के बीच भरोसा बढ़ सकता है कि सरकारी सुविधाएं सही लाभार्थियों तक पहुंचेंगी। शुवेंदु अधिकारी की सरकार ये भी संदेश देना चाहती है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत में रह रहा है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना स्वाभाविक प्रशासनिक कदम है। वहीं इस मामले को राजनीतिक तौर पर भी इस फैसले को सरकार की निर्णायक शैली के रूप में देखा जा रहा है। ममता सरकार में अवैध घुसपैठियों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि राज्य में हिंसा का क्षेत्र बन गया था। बता दें कि बंगाल में लंबे समय से जिन मुद्दों पर केवल चर्चा होती रही, उन पर अब जमीन पर कार्रवाई दिखाई दे रही है। सरकार का यह भी कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन किसी भी राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। हालांकि इस विषय पर अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक समूहों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन शुवेंदु सरकार के समर्थकों के लिए ये कदम प्रशासनिक इच्छा शक्ति, सीमा सुरक्षा और कानून के पालन की दिशा में एक मजबूत पहल के रूप में सामने आ रहा है। फिलहाल ये पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अवैध घुसपैठ के खिलाफ नई नीति का आधार है। इस फैसले से प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।